अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो समझ समाज। और समझ समाज में जो आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है ख़वातीन के साथ बढ़ते हुए ज़्यादती के वाक़यात। और अब ये देखना है कि ख़वातीन के साथ क्या अब ज़्यादती के वाक़यात ज़्यादा बढ़े हैं या ये बहुत पहले से थे और सोशल मीडिया का दौर है तो अब चीज़ें सामने ज़्यादा निकल के आ रही हैं, उस टाइम शायद सामने नहीं आती थी। इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारी गेस्ट मौजूद हैं मुनीबा गुलबाजवा। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मुनीबा? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुनीबा, सबसे पहले तो इस पे हम लोग देख लेते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है ख़वातीन के साथ बढ़ते हुए ज़्यादती के वाक़यात, अब वो बढ़ते हुए यानी कि अब नज़र आना शुरू हुए हैं, अब बढ़ रहे हैं, या ये स्टार्ट से ये वाक़यात थे बस सामने नहीं आ रहे थे? इस पर क्या कहना चाहेंगी? दोनों बातें हैं, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम बढ़ते हुए कहते हैं तो हम प्रीवियस हिस्ट्री भी चेक कर रहे होते हैं, और खासतौर पर मीडिया की। तो पहले मीडिया पे इतने रिपोर्ट नहीं होते थे वाक़यात, अब रिपोर्ट होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से भी, और मीडिया भी अब सोशल इश्यूज को काफ़ी टेक ओवर कर रहा है और रिपोर्ट करते हैं इन वाक़यात को। और अब फैमिलीज भी, एनजीओज भी इन चीज़ों में काफ़ी आगे हैं कि वो विक्टिम्स को कहती हैं कि वो रिपोर्ट करें थानों में, और इस तरह फिर मीडिया को भी इंफॉर्मेशन जाती है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि मीडिया में ज़्यादा वाक़यात अब रिपोर्ट होने लगे हैं। हालांकि ये वाक़यात पहले सोसाइटी में हो रहे थे लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। ठीक। अच्छा मुनीबा, हम लोग ये भी देखते हैं कि पहले हम देखते थे कि देहाती इलाकों में ज़्यादा होता था, अब शहर की तरफ भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और बच्चियों के साथ छोटी उम्र की बच्चियां जो होती हैं, 4 साल की, 6 साल की, 9 साल की, इस तरह के वाक़यात ज़्यादा और शहर की तरफ भी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों तरफ, शहर हो या अर्बन हो या रूरल एरिया हो, दोनों तरफ ये वाक़यात ज़्यादा बढ़ते हैं। खासतौर पे गांव देहातों में, क्योंकि दूर होता है वो मीडिया की रीच से, तो हमें शायद इतना नहीं पता चलता होगा, या फिगर्स में कुछ चेंजेस आपको वहाँ नजर आएंगी। लेकिन स्टिल अगर हम पूरा डाटा कंपाइल करके देखें तो हमें रेशो सेम ही नजर आता है, बल्कि हमें देहातों में ज़्यादा नजर आता है कि छोटे बच्चियों के साथ और ख़वातीन के साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है और सेक्सुअल वायलेंस भी हो रहा है, और ज़्यादा जो है कि वाक़यात बढ़। अच्छा, सिटी का मसला ये है कि सिटी के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो सबर्ब एरियाज हैं, या जिनको हम सोशो इकोनॉमिक क्लास में, लोअर क्लास में काउंट करते हैं। वहाँ पे बच्चों पे जो है वो ज़्यादा निगरानी नहीं रखी जाती। आपने देखा होगा कि एक दौर था जब हम छोटे थे तो हम शायद बाहर खेलने के लिए जो है वो हमें पेरेंट्स ने इजाज़त दी हुई थी, लेकिन हम अब अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। तो लेकिन जो वो क्लास है जो बिल्कुल सोशो इकोनॉमिक डिप्राइव क्लास है, उनके बच्चे हमने देखा है कि ज़्यादा बाहर नजर आते हैं, और ज़्यादा जो उनके केसेस जो रिपोर्ट हो रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, वो वहाँ से भी हो रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही सारे केसेस, जो हम एक सोशो इकोनॉमिक क्लास की बात कर रहे हैं। अच्छा, उनका मसला ये कि वो उनके जो करीबी लोग होते हैं, जो नोन स्ट्रेंजर्स होते हैं, ज़्यादातर पड़ोसी होंगे, मोहल्ले वाले होंगे, कज़न होंगे या रिश्तेदार होंगे, वो इन्हीं बच्चों को मोलेस्टेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो सेक्सुअल अब्यूज़ का निशाना बनते हैं। अच्छा, अब हम दूसरी क्लास की बात कर लेते हैं, वो क्लास जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग क्लास है, बहुत ज़्यादा लोअर क्लास नहीं है। अब वहाँ क्या चीज़ होती है, वहाँ ये होता है कि पेरेंट्स के सामने बच्चे इतने फ्रैंक नहीं है कि वो ये बता सकें कि स्कूल के अंदर या घर के अंदर कोई ऐसा रिश्तेदार या कोई इस तरह का दोस्त या फैमिली फ्रेंड्स हैं जो कि बच्चों के साथ गलत हरकत कर रहे हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और ये चीज़ें अभी से नहीं चल रही हैं, बहुत पुरानी है। इस पर काफ़ी डिबेट हो चुकी है, काफ़ी दफ़ा अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो चुके हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, अक्सर एनजीओज भी कर रही होती हैं कि किस तरीके से आप बच्चे को गुड टच, बैड टच बताएंगे, किस तरह से प्रिवेंशन हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है कि इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सके घरों के अंदर, बिल्कुल उस ग्रास रूट लेवल तक, जहाँ पेरेंट्स बड़े खुले तरीके से अपने बच्चों को बता सकें कि भाई बैड टच ये है, अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है तो आपने क्या करना है, भागना है, चीखना है, इसको सबसे पहले जो है आपने अप्रोच करना है। हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है। हमारे यहाँ 6 साल की बच्ची से लेके 60 साल की औरत जो है वो सेफ नहीं है।
वो घर से बाहर निकलती है चाहे कमाने के लिए या पढ़ने अब तो के मुनीबा लिए। घर में अब तो मुनीबा घर में भी सेफ नहीं है ख़वातीन। अब देखे मैंने एक दो वाक़यात मेरी भी नज़र से गुजरे, जिसमें एक वाक़या तो ऐसा था जो कुछ दिन पहले मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि बाप बेटी के साथ, मतलब बाप का बेटी के साथ मैंने देखा, जिस पे माँ को जब पता चला तो माँ ने कंप्लेन की थाने में जाके, और उस पे जो इनकी नन थी वो बहुत लड़ रही थी भाभी से। अच्छा, ये जब मैंने वाक़या देखा कि ये एक कोई मेरे हाल से 1 साल से चल रहा था, बाप बेटी के साथ ये सिलसिला 1 साल से चला रहा था, जो मैंने वीडियो देखी सोशल मीडिया पे। तो अब तो औरत जो है वो घर पे भी उन रिश्तों से भी सेफ नहीं है जिन रिश्तों के ऊपर एक यकीन, और जो रिश्ते मैं समझती हूँ जिन पे सोचा भी नहीं जा सकता, अब उन रिश्तों पे भी यकीन करना, जब इस तरह के हादसात देखते हैं तो खौफ आ जाता है। तो इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या जहन में ऐसी क्या जहनी तौर पे बीमार लोग हैं, या ऐसी क्या चीज़ इनके जहनों में पैदा होती है जिसकी वजह से इंसान बाहर तो बाहर, घर में जो रिश्ते हैं उनको भी माफ़ नहीं करता और उन तक भी चला जाता है? अच्छा, इस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम रिश्तेदारों की बात करते हैं, देखिए मैंने पहले भी वर्ड यूज किया, नोन स्ट्रेंजर्स, यानी कि वो स्ट्रेंजर्स जिन्हें आप जानते हैं। तो ज्यादातर वाकयात में ये रिश्तेदार ही होते हैं आपके। लेकिन अब ये जो केस आप बता रही हैं, ये एक्सट्रीम लेवल का केस है कि बाप अपनी बेटी के साथ जो है इस तरह से जो है रिलेशनशिप रखने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से कुछ दिन पहले भी एक वाकया हुआ था कि 12 साल की बच्ची थी जी। और अनएक्सपेक्टेडली उसको पता नहीं था, उसकी तबीयत खराब हो रही थी और बार बार पेट में दर्द की शिकायत कर रही थी जी। उससे पूछा गया तो उसका टेस्ट करवाया गया तो वो प्रेग्नेंट थी। तो उससे पूछा गया तो क्या हुआ, कुछ नहीं पता था क्योंकि 12 साल की है जी। बाद में से पता चला कि उसके मामू जो है वो मामू के साथ सोती थी, मामू कोई नशे की चीज उनको देकर पिलाते थे। तो आप भरोसा कर ही नहीं सकते, आप कैसे भरोसा करो? बिल्कुल बिल्कुल, अब नहीं कर सकते आप भरोसा। अच्छा, इस्लाम ने इस चीज में गाइडलाइंस दी नहीं है आपको कि भाई बच्ची इतने साल की हो जाए तो सगे बाप के साथ भी नहीं सो सकती। तो आपको उनको भी फॉलो करना चाहिए बाकी चीजों से बचने के लिए। दूसरा वही बात है कि आपको अवेयरनेस देनी चाहिए, और अगर उसने कंप्लेन की है उस औरत ने अपने शौहर की तो बहुत अच्छा किया है। कम से कम जो है कोई एक केस हाईलाइट होगा तो बाकियों को डेटरेंस मिलेगी। बिल्कुल। हम ये समझते हैं कि हाँ बदनामी ज्यादा हो जाएगी, शायद उनकी जो नंद है वो इसलिए कह रही हो कि भाई बदनामी होगी और उनके भाई की होगी और बच्ची की होगी। लेकिन बात यह है कि अगर आप इसको या इस इशू को हाईलाइट ही नहीं करोगे तो माशरा तो वैसे ही बात करने के लिए तैयार नहीं है इसके ऊपर। तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि करना क्या है? ठीक है, एक वाकया हो गया, बार बार जो है सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि आप उसका कोई हल बता रहे हैं या नहीं बता रहे। हल तो कोई भी नहीं बता रहा, सब ये बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ जी ये हो गया, सर के बाप ने कर दिया, मामू ने कर दिया, या चाचा ने कर दिया, या सुतेले बाप ने कर दिया, साथ पड़ोसियों ने कर दिया। लेकिन क्या आप हल बता रहे हैं? हल की तरफ जा रहे हैं? आप ये बता रहे हैं डेटरेंस से मसला हल होगा, पनिशमेंट से होगा, किस तरीके से हल होगा? इतनी सख्त सजाएं हैं दोनों तरफ देखा जाए, कंट्री रियासत के कानून के हवाले से भी, इस्लामिक कानून के हवाले से भी इंतहाई सख्त सजा है इस तरह के एक्ट करने के लिए बंदे के ऊपर। ठीक। लेकिन आपने कितनी सुनी या मैंने कितनी सुनी कि कितने लोगों को सजाएं मिली होंगी? ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये एक है, और मेरे हाल से क्राइम भी इसीलिए ज़्यादा है कि उस हिसाब से इंसाफ नहीं मिल पाता लोगों को। अब आप देखें कि इतने बड़े बड़े क्राइम होते हैं और उसके बाद वो लोग आपको नज़र आ रहे होते हैं। खैर, इसके साथ साथ मैं अब वर्किंग लेडी की तरफ आती हूँ ना। ये तो वो उन ख़वातीन की या उन बच्चियों की हम बात कर रहे थे जो घर में अपने रिश्तों से भी महफूज नहीं है। हम उन मासूम बच्चियों की बात कर रहे थे इससे पहले कि जो अगर अपनी घर से निकली हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, सिपारा पढ़ने के लिए, या कोई पास की शॉप पे गई है चीज़ लेने के लिए, ये उन बच्चियों की बात हो रही थी। अब वर्किंग लेडी की हम बात करते हैं कि जो बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं। फिर कुछ मीडिया की तरफ की भी हम बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं मीडिया जो है वो एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे खुले दिल और खुले दिमाग के साथ लोग काम करते हैं। क्या वहाँ पे भी ऐसे मसाइल होते हैं? क्या औरतों को वहाँ भी मसले झेलने पड़ते हैं? और जो वर्किंग लेडी घर से निकलती है बाहर, फिर किस तरह की चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं? एनी आप भी वर्किंग है, मैं भी हूँ, हमारे सराउंडिंग में भी जो खवातीन है वो वर्किंग है, और हम मिलते रहते हैं जब हम
शोज करते हैं, और क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हमारी मुलाकात होती है, हमारा सोशल सर्कल इस तरह से बहुत वाइडर है कि हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करने वाली खवातीन से मिलते हैं, और जब हम मिलते हैं और हम डिस्कस करते हैं तो हमें ये कॉमन प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा जो है सामने नजर आती है। मैंने अब तक बहुत सारी ऐसी खवातीन और लड़कियों को देखी है जिन्होंने इनिशियली लेवल पे अपना कैरियर छोड़ दिया, वो घर बैठ गई, या जो अभी भी जो है कहीं ना कहीं काम कर रही हैं लेकिन वो सेक्सुअली हरास हो रही हैं अपने कोलीग्स के साथ या अपने बॉस के थ्रू जो है वो हरास हो रही है। अनफॉर्चुनेटली एक कहा जाता है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो बड़ा सख्ती से एक्शन लिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर पे भी लिखा हुआ होता है, खवातीन को मिलता है, और HR में भी बैठ के ब्रीफिंग दी जा रही होती है, बल्कि ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 या 2 दिन के जो होते हैं वो दिए जाते हैं एंटी हरासमेंट के ऊपर, ऑफिस का माहौल अच्छा रखने के लिए। लेकिन फिर उसी ऑफिस के माहौल के अंदर जहाँ ये सब कुछ हो रहा होता है, वहाँ एक लड़की जो है वो चुप करके बैठी होती है और डिप्रेस होती है क्योंकि उसके साथ हरासमेंट हो रही होती है, या उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज हो रहा होता है, वो शायद उसका सीनियर कर रहा हो या कोलीग कर रहा हो। तो अब मसला कहाँ पर है? अब मसला यहाँ पे है कि वही मैं बात करूंगी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहा तो जाता है कि बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठेगी, इस मसले को सुनेगी, लेकिन फिर जब वो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठती है और वो जब वो क्वेश्चन करती है एक बंदी के साथ, तो कहती है आप अब तक बर्दाश्त कर रही थी, 3 महीने से कर चल रहा है, तो आप क्यों बर्दाश्त कर रही थी? यानी कि आप खुद विलिंग होगी। तो उस औरत के पास या उस लड़की के पास कोई जवाब नहीं होता। एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि आप कंप्लेन करके खुद ही फंस जाते हैं। मुझसे अगर कभी कोई लड़की जो है वो पूछती है तो मैं कहती हूँ भाई आप जो है अगर बंदा हरास कर रहा हो तो कोशिश करें एक तो ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए जहाँ आपके इर्द गिर्द लोग हों। अगर गलती से चांस मिल भी गया है अकेले होने का, तो आप अगर बंदा हरास करने की कोशिश कर रहा है तो उसके इस वक्त जो आपके हाथ में है भाई, आप सेल्फ डिफेंस के लिए आप जो है वो आप यूज कर सकते हो, वरना आप 2-3 लोगों के मौजूदगी में आप अच्छे खासी अगर वो टच करने पर फिर उसके बाद ये भी तो काफी जगह काफी चीजें देखी गई है ना कि अगर आपके साथ हरासमेंट हो रही है, आप अगर उस पर एक्शन लेते हैं तो बाद में आपकी अपनी नौकरी बड़ी खतरे में पड़ जाती है। मैं यही बता रही हूँ ना कि मैंने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की और उसकी बात की कि अगर आप एक प्रॉपर फॉर्मल वे से कंप्लेन कर रहे हैं तो कंफर्म है कि आपकी नौकरी जाएगी। आज नहीं जाएगी तो कल तो जाएगी, वरना कोई इल्जाम लगा के आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। ये बहुत कॉमन केसेस है। वैसे आप HR से पूछेंगे जाकर, वहाँ बोर्ड इंक्वायरी में जो लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठे होंगे उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं बड़ी फेयर इंक्वायरी की, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता। मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर एक छोटी कंपनी, एक फैक्ट्री के अंदर भी सेम प्रोसीजर है, इसी तरह होता है। कमेटी बनती है, बात करते हैं और फिर नौकरी एंड में फारिग कर दिया जाता है। अच्छा, माजरत के साथ इस पे मैं थोड़ी सी ये बात करूंगी कि इसमें कहीं ना कहीं खवातीन, वो जो चंद खवातीन होती हैं जो इन चीज़ों को जिन्होंने बढ़ावा दिया हुआ है, क्या उनकी वजह से दूसरी खवातीन भी जो हैं उनको भी मुश्किल होती है? कुछ हद तक वो है, क्योंकि ज़हनी तौर पे, क्योंकि मुनीबा ज़हनी तौर पे तो अगर मर्द को तैयार किया गया तो वो कुछ खवातीन की तरफ से ना, कि जब आप आसान रास्ता खुद मुहैया करते हैं किसी से बात करने का या सिलसिला बनाने का, तो फिर उनको नज़र आता है कि शायद सभी अवेलेबल हैं, जो घर से निकली हैं, जो वर्किंग लेडी हैं, तो शायद सभी अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें अच्छा अब हम ये जो पहलू जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो खवातीन के हवाले से जो कर रहे हैं, अब इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी में शायद मैं और आप आते हो और हमारी जैसे बहुत सारी खवातीन आती हो जो अपने घर को चलाने के लिए काम कर रही हैं, अपने कैरियर के लिए बड़ी एम्बिशियस वो काम कर रही हैं, तो वो शायद इन चीजों में नहीं जाती। जिन खवातीन की आप बात कर रही हैं वो शॉर्टकट ढूंढ रही होती हैं, जो कि मेहनत नहीं करना चाहती हैं, स्ट्रगल नहीं करना चाहती, और जिन्हें बहुत अच्छे तेजी से जो है किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, और वो शायद अपना सब कुछ देने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि उन्हें शॉर्टकट चाहिए, और उनको ये भी पता है कि वो शायद केपेबल नहीं है इतनी कि वो काम करेंगी। अगर 4-5 साल या 8 साल काम करके कोई पोजीशन हासिल करना चाहे वो उनको मंजूर नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके लिए शायद मेहनत भी लगनी है, उसके लिए उनको जो है अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज सब कुछ बढ़ाना पड़ेंगे, स्किल्स बढ़ाना पड़ेंगे। अच्छा, कुछ पेशे ही ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये कि हम सिर्फ खवातीन को तालीम देने पर बात करती, खवातीन ये बात नहीं करती कि मर्दों को भी आपने तालीम देनी है। जब आपने अपने बेटों को ब्रॉट अप करना है तो आपने ये बताना है कि भाई आपकी माँ की जो इज्जत है, जो आपकी बहन की जो इज्जत है, वही आपकी कुलीग की इज्जत है, इक्वल है, सेम है।
इसमें कोई फर्क नहीं है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली माएँ बताती नहीं है अपने बेटों को जब वो परवरिश कर रही होती हैं कि जी खवातीन की इज्जत कैसे करनी है आपको, एक लड़की को जो है वो किस नजर से देखना है आपको, आपने जो है उनसे बात किस तरीके से करनी है, उनके जो रिस्पेक्ट का लेवल है वो वही होगा जो एक फैमिली में खातून का होता है। हमारे यहाँ एक ये बड़ा मसला है जो नहीं सिखाया जाता, इसलिए एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो खवातीन जो कुछ ऐसे पेशे हैं जिनसे वाबस्ता हैं, जैसे हम प्रोस्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में इतनी लीगल नहीं है लेकिन दूसरे मुल्कों में लीगल है प्रोस्टिट्यूशन। हमारे यहाँ हमें भी पता है और आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से कि किस किस्म की खवातीन है जो अवेलेबल है, कहाँ है, कौन से एरिया है। अगर किसी को इतनी फ्रस्ट्रेशन है तो वो जाएगा भाई जिनका काम है उन खवातीन के साथ जाके अटैच होगा। लेकिन ऑफिस में अगर वो इस तरह की हरकत कर रहा है वर्किंग लेडीज के साथ, तो ये फिर उसके अपने दिमाग का ज्यादा कसूर है, इसमें खवातीन का कसूर कम है। और चंद वो खवातीन जो कि शॉर्टकट के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए सबको कहना कि अवेलेबल फॉर ऑल ये गलत है। ये मर्दों को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि कौन सी खातून जो है वो कितना मार्जिन दे रही है उनसे बात करने के लिए, उसकी बाउंड्रीज कहाँ तक उसने सेट की है। वो इस तरह से हर बंदी पे अगर वो जो है वो लाइन दे रहा है या हर बंदी को अब्यूज करने की कोशिश कर रहा है तो फिर मर्द का फॉल्ट है। लेकिन अगर खातून ने इतनी लेवरेज किए हुए कि हर बंदा उससे फ्री हो रहा है तो फिर यहाँ खातून का फॉल्ट आता है। अच्छा, ये जो ज्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात है उसमें सोशल मीडिया का आप समझते हैं कितना हाथ है, और आप क्या समझते हैं कि, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि अमूमन ये होता है और सुनने को मिलता है कि जब ख़वातीन पर्दा नहीं करेंगी और इस तरह की ड्रेसिंग करेंगी तो माहौल और मुआशरा तो ख़राब होगा। इसमें आप क्या समझते हैं कि कितना % इन चीज़ों का हाथ है? नहीं, ये तो टैबूज हैं और बड़ी फजूल बातें हैं जो अक्सर आपको ऐसे लोग करते हुए मिलेंगे जिनके जो दिमाग बहुत छोटे हैं, वो ब्रॉडर पिक्चर नहीं दिखते। खवातीन की ड्रेसिंग, रात में निकलना और इस तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ना और आज़ाद माहौल में घूमना या बाहर मुल्क जो है वो ट्रैवल करना इसलिए मायूस समझा जाता है हमारे मुल्क में, क्योंकि बहुत सारा जो एक तबका है, जो रिलीजियस तबका है, हमें उसे भी खुश रखना है। हमें उस तबके को भी खुश रखना है जो ये सोच रखता है कि खवातीन को बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहिए, उन्हें नौकरी नहीं करनी चाहिए, उनकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए, 8 बजे या 7 बजे से बाहर तो कोई खातून अगर होगी तो वो अच्छी खातून नहीं होगी, उसकी कैरेक्टरलेस होगी। तो ये बड़ी दकियानूसी सोच है। पूरी दुनिया जो है वो मार्च से जाने का सोच रही है। एक खातून है जो बचपन से इनके पेरेंट्स उन्हें तैयार कर रहे हैं, जो मिशन जाएगा पेरिस में, उसमें जो मार्च का मिशन जा रहा है, तो वहाँ उस मिशन के लिए उसको बचपन से तैयार किया जा रहा है। दुनिया यहाँ पे है और हम यहाँ सोच रहे हैं कि हमें कपड़े कैसे पहनने हैं, खवातीन को, हम बच्चियों को टाइट्स पहना है ना पहना है, वो सेमी वेस्टर्न ड्रेसिंग या वेस्टर्न ड्रेसिंग कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, वो पढ़ सकती हैं हायर एजुकेशन के लिए, वो मुल्क से बाहर जा सकती हैं कि नहीं जा सकती। मतलब हमारे यहाँ की सोसाइटी जो है ना इन चीज़ों से निकलने के लिए खुद भी तैयार नहीं है जी। एंड आपने देखा होगा जब ये हम इस इशू पे बात करते हैं तो मर्दों का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता इसके अंदर। हम बड़े सीरियसली इस चीज को ले रहे होते हैं, वो एक दो जुमले पास करके इस तरह के वाहियात चले जाते हैं कि भाई जब इस तरह की हरकत करेगी या बाहर निकलेगी तो ये तो होगा। तो ये इस सोच से बाहर आने की जरूरत है। और जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, सोशल मीडिया ने कुछ चीजें खराब की हैं, जो हम कुछ ऐप्स हैं जिसके ऊपर हम अक्सर बात करते हैं कि आपने एक कंदील बलोच को मार के जो है 10,000 कंदील बलोच खड़ी की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जो आपको नाचते गाते आपको नजर आ रही होंगी और फजूल बातें करते नजर आ रही होंगी। लेकिन बात ये कि क्या आप मोबाइल के अंदर से घुस के जो है उन तक अप्रोच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगर कोई बंदा वो चीजें देख भी रहा है और उसके दिमाग पे असर भी हो रहा है तो वो क्या जाके, अब ये जस्टिफाइबल है कि जाके अपनी कुलीग के ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा? जस्टिफाइबल नहीं है। आप उसको किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एक मर्द एक औरत को किसी तरीके से भी सेक्सुअली अब्यूज करे, चाहे वो कोई मूवी देख के कर रहा हो, चाहे वो किसी और लड़की को देख के दिमाग में कर रहा हो, या उसका दिमाग में वैसे कोई उसको साइकोलॉजिकल इलनेस हो। तो ये जस्टिफाइबल नहीं है कि किसी भी खातून को इस वजह से सेक्सुअली अब्यूज करना क्योंकि मर्द के दिमाग में कुछ चल रहा है। तो वो जो कुछ चल रहा है उसके लिए उसको इस्लाम ने इजाजत दी भी है, कानून ने इजाजत दी है, चाहे वो जाके शादी कर ले या वो फिर जो दूसरा रास्ता है प्रोस्टिट्यूशन का, जो फीमेल्स अवेलेबल है आप उनके पास जाएं। सिंपल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने
आज शो पे हमारे साथ मौजूद थी और आज हमने जिस टॉपिक पे बात की है अमूमन ये होता है कि हमें इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं ख़वातीन के हवाले से। हमारे पड़ोसी मुल्क में जब हमने एक डॉक्टर का केस देखा, फिर इस तरह के बहुत सारे केसेस हमने पाकिस्तान में भी देखे हैं। फिर उस हवाले से हमें ज़्यादा जो चीज़ें नज़र आई कि ख़वातीन के जो ज़्यादती के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात में एक वजह जो अमूमन लोग, जो हम कभी भी कहीं बैठे हुए होते हैं, लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा जो है ये मामला ख़राब हुए हैं, लड़कियों की ड्रेसिंग की वजह से ज़्यादा मामलात ख़राब हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस पर भी हम बात कर लें कि कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को ऐसी तरबियत बचपन में देनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, अपने बेटों को समझाना चाहिए कि जो घर से बाहर आपको औरत नज़र आएगी आपको उसकी भी इज़्ज़त करनी है। सिर्फ अपने घर में रहने वाली माँ बहन की नहीं, जो बाहर भी औरतें होती हैं उनकी भी आपको इज़्ज़त करनी है। ये चीज़ें ज़हनी तौर पर आपने इज़्ज़त के लिए तैयार करने वाली वो माँ होती है, क्योंकि तरबियत करना माँ का काम होता है। अच्छा, उसके बाद वर्किंग लेडी की बात हुई कि जो घर में बैठी हुई ख़वातीन है उनके साथ मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो जो वर्किंग लेडी हैं, जो बाहर जाती हैं, जो काम करती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, या वो उनके पास ड्राइव वो ख़ुद नहीं करती हैं और उन्हें एक स्टॉप पे खड़े होकर वहाँ से अपने लिए कन्वेंस लेनी होती है, तो वहाँ कितनी चीज़ें उन्हें बर्दाश्त करनी होती हैं और किस तरह की नज़रों का सामना करना होता है। बाज़ दफ़ा हमारे साथ भी होती हैं चीज़ें, हम भी देखते हैं जब हम ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो लोग जिस तरह से देख रहे होते हैं आप पे खौफ तारी हो जाता है कि ये कैसी नज़रें हैं। आप लोगों ने अपने तौर पे ख़ुद को तैयार रखना है, इतना बहादुर रखना है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो उस टाइम फ़ौरी आपने क्या करना है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि अगर एक रश का एरिया है तो सबसे पहले आप उस मोबाइल से वीडियो बनाएं, 15 पे कॉल करें, वीडियो बनाएं, जो मेन चीज़ें हैं उसको आप ज़रूर करें। दूसरी चीज़, उस टाइम घबराने की और बौखलाहट अपने ऊपर तारी ना करें, कोशिश करें कि बहादुरी से उस मामलात को हैंडल करें। और अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो कंप्लेन करने से पीछे ना हटे, क्योंकि जब आप इस चीज़ को दबाते हैं कि इज़्ज़त ख़राब होगी तो उस शख्स को शय मिलती है और फिर वो दूसरी तरफ जाके ये चीज़ करता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रमज़ान से पहले की बात है, और ये बात बताने का मकसद ये है कि आप अगर अपने आसपास भी देखें तो ज़रूर ऐसे ख़वातीन की मदद करें। मैं तारिक रोड गई शॉपिंग के लिए और वहाँ एक माँ और बेटी, कोई लड़का उसे छेड़ रहा था बेटी को, और उसके साथ उसकी मदर भी थी। और जैसे मैं गुजर रही थी तो वो उसे डांट रही थी, उस लड़की उसे कह रही थी कि तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो। तो जैसे ही मैंने सुना, मैं पलट के वापस आई और मैंने उससे कहा कि आपका फैमिली मैटर है। उसने कहा फैमिली मैटर नहीं है, मैं यहाँ पे अपना जो गाड़ी बुक करवा रही हूँ और ये मेरे मोबाइल में देख रहा है और उसके बाद ये इतना मुझे तंग कर रहा है, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हुई थी। जब मैंने आसपास देखा तो बहुत सारे मर्द खड़े वो तमाशा देख रहे थे और बोल कोई नहीं रहा था। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने उस खातून के साथ मिलके उसे खूब लान तान भी की और 15 पे कंप्लेन भी की। और उस बंदे ने जब देखा कि इन्होंने 15 पे कॉल कर दी है और ये 2-3 जो है वो मुझ पे शोर कर रही हैं, उसने सोचा कि अब मैं अपने आप को, उसने गैर महफूज समझा तो वो वहाँ से भाग गया। तो अगर इस तरह का आप कोई सिचुएशन देखते हैं कि किसी खातून के साथ अगर हो रहा है और कोई मर्द उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा या वो उस चीज़ को नहीं बेहतर कर रहा, तो अगर आप भी खातून और वहाँ से गुजर रहे हैं तो कोशिश करें कि उस खातून की ज़रूर मदद करें, क्योंकि आपकी मदद से हो सकता है कि वो एक ज़्यादती होने से बच जाए। तो तमाम चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं, हाउस वाइफ है, कभी बाहर निकलती है, अगर इस तरह की चीज़ हो तो सबसे पहले आपने अपने हवास पे चीज़ तारी नहीं करनी, आपने हिम्मत रखनी है और उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है। 15 एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप कॉल करें ताकि फ़ौरन से मोबाइल वहाँ पहुँच जाए। मोबाइल से वीडियो ज़रूर बनाएं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, जहाँ कुछ ऐसी चीज़ होती है आपकी सोशल मीडिया पे वीडियो जाती है और आपको कुछ देर बाद वो इंसान पकड़ा हुआ नज़र आता है। तो इन चीज़ों को सबसे पहले करें, अपने हवास को काबू में रखें और हिम्मत रखें। अगर आपने इस दुनिया में रहना है, इस मुआशरे में कुछ करना है, तो हिम्मत का दामन नहीं छोड़ना। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।